अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। आज मैं आपको बताऊंगी एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। लेट गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो मैं टॉपिक आपको पढ़ाने लगी हूँ ये मैं अभी खुद पढ़ रही हूँ, तो अगर मुझसे कोई मिस्टेक हो जाए तो आप उसकी करेक्शन ज़रूर कर लीजिएगा। तो मैंने 4 टेंसेस के बारे में पढ़ा है, तो मैं भी आपको वही पढ़ाऊँगी। और भी होते हैं लेकिन वो मैं आपको अभी नहीं पढ़ाऊँगी क्योंकि मुझे वो नहीं पता। कन्वर्जन्स ये लिखी हुई है और फिर उसके बाद आपको सेंटेंसेस में क्रॉस रूल एक्सप्लेन करूँगी और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट भी एक्सप्लेन करूँगी। सिंपल पास्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस, ये सारे टेंसेस मैंने पढ़े हैं। तो अब मैं आपको बताऊँगी वॉइस का मतलब। वॉइस मीन्स द वे ऑफ स्पीकिंग। तो वॉइस के 2 टाइप्स हैं, एक्टिव एंड पैसिव। एक्टिव ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं और पैसिव बहुत कम यूज़ होती है, लेकिन अगर आप वो स्टोरीज़ में लिखेंगे तो स्टोरीज़ इंटरेस्टिंग होएगी। रीडर को जो है ना देखना होगा कि आगे क्या हो रहा है, बस जल्दी से पता चल जाए। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ सिंपल प्रेजेंट। राइट और राइट्स ये दोनों नाउन पे डिपेंड करते हैं, और अब इज़, एम, आर ये दोनों भी नाउन पे डिपेंड करते हैं, और रिटन लिखना है। तो ये जितने भी टेंसेस हैं इन सब के अंदर वर्ब थर्ड फॉर्म है, रिटन 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 रिटन। राइट एक एग्जाम्पल वर्ब है। सिंपल पास्ट रोट, रोट लिखेंगे, रोट्स नहीं होता। और फिर उसके बाद सिंपल पास्ट में हम वॉज वर यूज़ करेंगे, और फिर रिटन नाउन पे डिपेंड। प्रेजेंट कंटिन्यूस इज, एम, आर राइटिंग। और अगर आपने प्रेजेंट कंटिन्यूस में पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है तो फिर आपको ये बीइंग ज़रूर लगाना है। राइटिंग तो नहीं होएगा ना, इधर तो हमें थर्ड फॉर्म लगाना है। तो आईएनजी किधर गया? बीइंग में आईएनजी आएगा। ये देखें, बीइंग में आईएनजी है। इज, एम, आर बीइंग रिटन। पास्ट कंटिन्यूस वॉज वर राइटिंग। और अगर पैसिव में करना है वॉज वर बीइंग रिटन, इसके अंदर वॉज वर आ जाएगा, इसके अंदर इज, एम, आर, और पासिव दोनों पास्ट में वॉज वर आएगा और दोनों प्रेजेंट में इज, एम, आर आएगा। अब मैं आपको एग्जाम्पल सेंटेंसेस बताती हूँ। तो सबसे पहले आपको मैं बता देती हूँ सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। शी राइट्स अ लेटर एक ही वर्ड है। तो सबसे पहले आपको शी पता होना चाहिए क्या है। शी एक सब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि ये नाउन कर रही है, ये ऑब्जेक्ट कर रही है। राइट्स वर्ब है, मीन्स लिखना। और अ लेटर एक आर्टिकल है, तो इसलिए मैंने इसको लेटर के साथ मिला दिए। एंड ये सारे आर्टिकल्स हैं तो हम इसको ऑब्जेक्ट के साथ मिला देंगे। तो ये लेटर हमारा ऑब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर हो रहा है। शी ने क्या किया? लेटर लिखा, तो इसलिए ऑब्जेक्ट है। और ये एक एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर बाय नहीं आ रहा। अगर कोई पैसिव वॉइस का सेंटेंस होएगा तो आप उसकी निशानी एक सिंपल तरीके से लगा सकते हैं, उसके अंदर बाय आएगा, बी वाई बाय, ये होता है पैसिव। और अगर आपको इस सेंटेंस को पैसिव में कन्वर्ट करना है तो मैंने कैसे किया, आप क्रॉस रूल लगा सकते हैं। क्रॉस रूल मीन्स लेटर शी की जगह पे आ जाएगा और शी लेटर की जगह पे आ जाएगा। ये देखा, अ लेटर इधर आ गया और शी इधर आ गया। ये देखें, शी इधर, लेटर इधर। एक सिंपल लॉजिक बताऊं तो आप ये भी कर सकते हैं कि शी को आप ऑब्जेक्ट बना देंगे और लेटर को आप सब्जेक्ट बना देंगे। अब नेक्स्ट है पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस। शी रोट अ लेटर, तो शी इसके अंदर हमारा सब्जेक्ट है, रोट हमारा वर्ब है, अ लेटर हमारा ऑब्जेक्ट है। और ये एक एक्टिव सेंटेंस है क्योंकि इसके अंदर कोई बाय नहीं आ रहा। बाय मीन्स इससे किया गया है, इससे किया गया है, बाय का ये मतलब है।
अब हम फिर से क्रॉस रूल अप्लाई करेंगे। अ लेटर इधर आ जाएगा और शी इधर। लेटर शी हर में बदल जाएगा। A letter was written by her। अगर आपको ये समझ नहीं आया तो मैं आपको टेबल से भी समझा सकती हूँ। राइट्स, देखें राइट्स, एक्टिव वॉइस में राइट्स है और फिर पैसिव वॉइस में रिटन इज रिटन होगा, क्योंकि ये सिंगुलर वर्ब है, ये सिंगुलर नाउन है, तो इसलिए इज रिटन आएगा। और अब उसके बाद मैं आपको बता देती हूँ सिंपल नहीं, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। कंटिन्यूस मीन्स अभी हो रहा है। शी इज राइटिंग अ लेटर, तो अभी वो लिख रही है एक खत, तो इसके अंदर से शी हमारा सब्जेक्ट है, इज राइटिंग एक वर्ब है, इज भी काउंट होएगा एज अ वर्ब, और अ लेटर हमारा ऑब्जेक्ट है। तो अभी लेटर से पहले अ आ रहा है तो इसलिए हम अ लगा देंगे। अभी अगर द आ रहा होगा तो हम द लगा देंगे। अगर कुछ नहीं आ रहा होगा तो हम कुछ नहीं लगाएंगे, लेटर ही लिख देंगे सिर्फ। और अब टेबल में अगर हम देखेंगे तो इज एम आर बीइंग रिटन, तो इज एम आर हम चेक करते हैं कि क्या लगाना है। हम लगाएंगे इज, क्योंकि ये एक सिंगुलर है, तो हम लिखेंगे अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय हर। बीइंग लगाना है क्योंकि आईएनजी वर्ब हमने हटा दिया इधर से और हमने इधर शिफ्ट कर दिया आईएनजी। अब मैं आपको बताती हूँ पास्ट कंटिन्यूस। पास्ट कंटिन्यूस में हमारा सेंटेंस है शी वॉज राइटिंग अ लेटर, तो इसके अंदर शी सब्जेक्ट है, वॉज राइटिंग एक वर्ब है और अ लेटर एक ऑब्जेक्ट है, और ये एक एक्टिव सेंटेंस है क्योंकि इसके अंदर बाय नहीं आ रहा। अब हम फिर से क्रॉस रूल अप्लाई करेंगे। लेटर इधर और शी इधर। आप देख सकते हैं लेटर इधर, शी इधर, तो इधर आ रहा था तो इसलिए हम आ लगा देंगे। और वॉज बीइंग रिटन, वॉज बार आता है तो अभी हमारा ये वाला एक सिंगुलर है, ये नाउन एक सिंगुलर है, तो इसलिए हम लगा रहे हैं वॉज। और वॉज बीइंग रिटन। तो गाइस मुझे उम्मीद है आपको इसका कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।